आज आयजा मैडम नजर नहीं आ रही। गई हुई है अपनी दोस्त शिजा के पास। हालांकि डॉक्टर ने उसे रेस्ट का कहा है, फिर भी। तो फिर आपने उसे मना नहीं किया? कोशिश की थी रोकने की, मगर वो मेरी बात सुने तब ना। ये सब ना अमर भाई की वजह से हुआ है। अगर वो उसको इतनी ढील ना देते ना तो उसकी हिम्मत भी नहीं होती आपके मना करने के बावजूद घर से बाहर एक कदम निकालने की भी। मैं कॉल करके पूछती हूँ कि मैडम गई कहाँ है। हेलो, पता चला है कि आयजा कहाँ है? क्या शिजा की डेथ हो गई है? तो ये वहां क्या कर रही है? इसे तो डेथ में जाना ही नहीं चाहिए। उसे कहो फौरन घर आए। अमर, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? जब उसकी दोस्त ही दे रही तो ये वहां क्यों है? रोना धोना तो घर में भी हो सकता है। पराए घर में पराए मर्द के साथ ये कैसा शौक बना रही है पूरी रात? मेरी तो समझ से बाहर है। मामा, क्या वाकई शिजा की डेथ हो गई है? हाँ, तभी तो वो वहां रात को रुकेगी। चक्कर तो इसका कोई ना कोई है। ऐसी दोस्ती मैंने तो क्या, आपने भी नहीं देखी होगी। लबों पे हंसी, आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी, मेहरबान मेहरबान। हुआ क्या कि मंज़र गए हैं बदल, कहाँ खो गए मेरे लम्हे वो पल, जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा। कोई लम्हा खुशबू जैसा इस दिल में ठहर जाएगा। अमर बेटा, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी लेट? ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। आयजा को लेकर नहीं आए? उसने कहा है कि वो सुबह आएगी। अमर बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैंने ज़िंदगी के सारी नशीबो फराज देखे हैं। तुम ज़रा ठंडे दिल से सोचो, जब शिजा ही नहीं रही तो वो वहाँ किस रिश्ते से उस गैर मर्द के पास रुकी है? तुम कैसे मर्द हो जिसका ज़मीर उसे इस बात की इजाज़त देता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के घर में रुके, जिसमें उसके अलावा कोई और औरत ही नहीं है? अच्छा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। तुम कैसे मर्द हो जिसका ज़मीर उसे इस बात की इजाज़त देता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के घर में रुके? सब्र करें भाई। भाई नहीं, ऐसे नहीं रोए, ऐसे नहीं रोए। मरने वाले पे सब्र करते हैं। नहीं भाई, प्लीज भाई, नहीं। अस्सलाम समर, हमें देखे ना किस तरह रो रहे। हमें बोले तो चुप हो जाए। क्या कब से रोए जा रहे, वो चुप ही नहीं हो रहे। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बीवी का सुनकर। नहीं बेटा,
सॉरी, मैं जनाजे में शरीक नहीं हो सका। ऐसा चले? अर्शनान संभालेगा। वैसे भी अब इसी को संभालना है। मुझे तो खुद डॉक्टर ने रेस्ट करने का कहा है। चलो। ख्याल रखिएगा। जरा देर पहले हंसी था समा, थे मुट्ठी में मेरी ज़मीं आसमां, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबान मेहरबान। हुआ क्या कि मंज़र गए हैं बदल, कहाँ खो गए मेरे लम्हे वो पल, जो आने वाला पल है वो आके गुजर जा। क्या हुआ तुम्हें अचानक से तुम्हारी तबीयत को? दर्द हो रहा है। अमर, तुम्हें मैंने कहा था, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला। मेरा उस मासूम बच्चे को छोड़ के आने का दिल नहीं चाह रहा था अमर। और पता है क्या, शिजा बार बार बोल के गई उसके बच्चे का ख्याल रखना। उसका तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिस बच्चे का बाप जिंदा हो उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको मेरा वहां रुकना बुरा लगा? तुम्हारे वहाँ रात रुकने से जो बातों के तीर मुझे सहने पड़ते हैं वो मेरे लिए बहुत तकलीफदा होते हैं। आयज़ा, मैं मानता हूँ तुम्हें शीज़ा से बहुत प्यार करती थी और उसका बच्चा तुम्हारे लिए अहम है। तुम्हारा ताल्लुक़ शीज़ा से था, वो मर गई तो समझो तुम्हारी दोस्ती का रिश्ता भी उसके साथ ही दफन हो गया। आज के बाद तुम वजदान या उसके बच्चे से नहीं मिलोगी, क्योंकि तुम्हारा उससे ये मिलना मुझे लगता है कि हमारे प्यार और मेरे यकीन में दरार डाल देगा। अमर, मामा को बुलाता। मामा, मामा जल्दी आए, आयज़ा की तबीयत खराब हो रही है।